गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। हरे कृष्णा। बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तजनों, कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और यह मास भगवान श्री हरि विष्णु और उनकी प्रिय तुलसी माता को समर्पित होता है। कार्तिक मास को दान, पूजा, उपवास और सत्संग का पवित्र मास माना जाता है, जिसमें विशेष रूप से तुलसी जी की पूजा का महत्व है। तुलसी माता को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। उनका विवाह भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप से हुआ था, जिससे तुलसी विवाह का आयोजन भी इसी पवित्र मास में किया जाता है। तुलसी माता की कथा में धर्म, भक्ति और जीवन के आदर्शों का वर्णन है और तुलसी माता की पावन कथा को सुनने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी माता की पूजा से घर में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तजनों, कार्तिक मास में तुलसी माता की कथा सुनने का विशेष महत्व है और इस कथा से हमें अपने जीवन में सच्ची भक्ति, संयम और आस्था का मार्ग दिखता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में इस पवित्र कार्तिक मास में माता तुलसी की कुछ पावन कथाओं को सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननंद तथा भाभी साथ रहती थी। ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता, तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। और कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह पक्का हुआ और विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया और भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए और वे भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए और भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया और ननंद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई और यह बात भाभी के कानों तक पहुंची। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आया और उस भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। और वह जबरदस्ती अपनी बेटी से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था और लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है। तब वह भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे और ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। और तब यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं और जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता।
तब सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है और लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। और भाभी कभी अपनी ननन को नहीं बुलाती थी। तब भाई ने सोचा, मैं बहन से मिलकर आता हूँ। तब उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। लेकिन भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। और वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया और वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। और यह सोच सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो? और यह देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और तब उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस थैले में रख लिया। और भाई ने यह सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जेवर अपनी बहन को दे दिए। और दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाएं। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननंद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और अब उनके घर में कलह कलेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। तो सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब तुलसी माता की अगली कथा को सुनते हैं। माता तुलसी से जुड़ी हुई एक कथा बहुत ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार भगवान शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया और वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया और वह जालंधर भगवान देवाधिदेव शिव जी का रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गईं। तब देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया और जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे और जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी और भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई और भगवान विष्णु जो कि ऋषि के वेश में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया और उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे हाथ में धड़ और अपने पति
तुलसी की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी और होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। तब भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया और ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। और इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा और भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी और जो कोई भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। प्रिय भक्तों, जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम जी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब तुलसी माता और भगवान गणेश की कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुने बिना तुलसी विवाह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एक समय नव यौना संपन्न तुलसी देवी नारायण परायण होकर तपस्या के निमित्त से तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर पहुंची। वहां पर उन्होंने गणेश जी को देखा जो कि तरुण युवा लग रहे थे। अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीतांबर धारण किए हुए थे। आभूषणों से विभूषित थे। सुंदरता जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती, जो कामना रहित, जितेंद्रिय में सर्वश्रेष्ठ, योगियों के योगी तथा जो श्री कृष्ण की आराधना में ध्यानरत थे। उन्हें देखते ही तुलसी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी उनका उपहास उड़ाने लगी। तब ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने उनसे उनका परिचय पूछा और उनके वहां आगमन का कारण जानना चाहा। और भगवान गणेश जी ने कहा, माता, तपस्वी का ध्यान भंग करना सदा पापजनक और अमंगलकारी होता है। शुभे भगवान श्री कृष्ण आपका कल्याण करें। मेरे ध्यान भंग से उत्पन्न दोष आपके लिए अमंगलकारक ना हो। तब इस पर तुलसी जी ने कहा, प्रभु, मैं धर्मात्मज की कन्या हूँ और तपस्या में संलग्न हूँ। मेरी यह तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मुझसे विवाह कर लीजिए। और तुलसी की यह बात सुनकर बुद्धि श्रेष्ठ गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है। मैं ब्रह्मचारी हूँ। विवाह तपस्या के लिए नाशक, मोक्ष द्वार के रास्ते बंद करने वाला, भव बंधन की रस्सी, संशयों का उद्गम स्थान है। अतः आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटा लें और किसी अन्य को पति के रूप में तलाश करें। तब कुपित होकर तुलसी ने भगवान गणेश जी को श्राप देते हुए कहा कि आपका विवाह अवश्य होगा। तब यह सुनकर शिवपुत्र गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया कि देवी, तुम भी निश्चित रूप से
असुरों द्वारा ग्रस्त होकर वृक्ष बन जाओगी। और इस श्राप को सुनकर तुलसी जी ने व्यथित होकर भगवान श्री गणेश की वंदना की। तब प्रसन्न होकर गणेश जी ने तुलसी से कहा, हे मनोरमे, तुम पौधों की सारभूता बनोगी और समयानंतर से भगवान नारायण की प्रिया बनोगी। सभी देवता आपसे स्नेह रखेंगे, परंतु श्री कृष्ण के लिए आप विशेष प्रिय रहेंगी। आपकी पूजा मनुष्यों के लिए मुक्तिदायिनी होगी तथा मेरे पूजन में आप सदैव त्याज्य रहेंगी। ऐसा कहकर गणेश जी पुनः तप करने चले गए। और इधर तुलसी देवी दुखित हृदय से पुष्कर में जा पहुंची और निराहार रहकर तपस्या में संलग्न हो गईं। तत्पश्चात गणेश जी के श्राप से वह चिरकाल तक शंखचूर्ण की प्रिय पत्नी बनी रही। जब शंखचूर्ण शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हुआ तो नारायण प्रिया तुलसी का वृक्ष रूप में प्रादुर्भाव हुआ। और इस कथा में बताई गई वजह से ही भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी निषिद्ध मानी गई है, किंतु तुलसी माता को समस्त पूजन कर्मों में प्रमुखता दी जाती है। साथ ही मंदिरों में चरणामृत में भी तुलसी जी का प्रयोग होता है तथा ऐसी कामना होती है कि यह अकाल मृत्यु को हरने वाली तथा सर्व व्याधियों का नाश करने वाली हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता से जुड़ी हुई एक और कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह तुलसी माता को रोज सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। और वह बुढ़िया माई रोज तुलसी माता को सींचती और यही कहती। तब तुलसी माता यह सुन सुनकर सूखने लगीं। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे दूंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। और फिर जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए और जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। तब उस बालक ने कहा, मैं माई के कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। और बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। तब यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसी ही मुक्ति इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते को देना। तो बोलिए तुलसी माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथाएं बहुत ही पसंद आई होंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।